हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट पे। मैं जैसे हम आपको आज बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। और आज इसका लास्ट क्लास होगा क्योंकि आज लगभग 40 क्वेश्चन तक खत्म हो जाएगा, यानी चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि अभी अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है एनटीपीसी का। एग्जाम जो है 15 दिसंबर से लिया जाएगा और स्टेटस भी जारी कर दिया गया है कि जो लोग फॉर्म भरे हैं वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आज हम अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे और जो चेक नहीं किए हैं अब तक वो स्टेटस को अपना चेक कर सकते हैं कि इनका जो है सक्सेसफुल हुआ है, फॉर्म जो जमा किए हैं वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। तो वो लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा। और अगले क्लास से, क्योंकि हम एग्जाम में आपका एनटीपीसी का एडवांस से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, लगभग 50% क्वेश्चन जो है 50 से 60% जो है एडवांस का वेटेज रहता है। तो हम एडवांस अगले क्लास से बताएंगे आप लोगों को। और ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि एडवांस में कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, ये कमेंट में बताइएगा। जो आप लोग कमेंट में बताएंगे हम वही चैप्टर लेंगे और सबसे पहले वही चैप्टर शुरुआत करेंगे एडवांस का। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आता है कि सर एडवांस में प्रॉब्लम होता है, तो आज के बाद यानी अगले क्लास के बाद से प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा वो यानी उस चैप्टर को कमेंट आपको करना होगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कौन सा चैप्टर आपको प्रॉब्लम होता है। और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पे क्लिक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और शेयर नहीं किए हैं इस बात को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ मित्र होंगे उनको भी फायदा हो सके इस एडवांस क्लास का। चलिए बेहतर वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32। अब तक हम 31 तक बता चुके हैं और यह सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक आपका है। सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो इस चैप्टर को कैसे आप पूरा आज खत्म कर देते हैं वो आज देखिएगा। यानी कि इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन आज लगभग 40 क्वेश्चन ट्रिक से समाप्त हो जाएगा, आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मिला होगा। और देखिए आज का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए और भी बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही स्टैंडर्ड हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है कि कोई राशि साधारण ब्याज दर से 12 वर्षों में 1500 रुपए हो जाती है। ध्यान समझिएगा, यानी कोई राशि साधारण ब्याज दर से 12 वर्षों में 1500 हो जाती है यदि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 25% से बढ़ा दिया जाए तो 12 वर्षों के बाद उस राशि पर कितने साधारण ब्याज प्राप्त होंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और डरने की कोई बात नहीं है क्वेश्चन में। देखिए सिंपल क्वेश्चन यही है। देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यानी कि 12 वर्षों का जो आपको दिया हुआ है, 12 वर्षों का जो ब्याज है, ठीक है, 12 ईयर का जो ब्याज है यहाँ पे वो हम लोग लिख लेते हैं 1500 रुपया, ठीक है। तो एक साल का क्या होगा, 1 ईयर का, ठीक है, 1 ईयर का 1500 बटे 12, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और हम इसी जगह पे ये दोनों, क्योंकि हमको 4 वर्ष से प्रत्येक 4 वर्ष में बोल रहा है तो 4 वर्ष से यहीं से निकालेंगे, यानी 4 वर्ष का हो गया तो यहाँ भी 4 कर देंगे, ठीक है। तो 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है, और 3 इकाई 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 और 2 जीरो आ गया, यानी कि 500 आपका आ गया। 500 रुपया हो गया, यानी कि आपका 4 साल पे 500 रुपया, यानी कि एक तरह से क्या हो गया मूलधन। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, 4% 4 वर्ष के बाद। तो फिर आपको कुल जो है साधारण ब्याज निकालना है टोटल 12 वर्षों बाद, जो एक बार 10% एक बार 25% जो बढ़ा रहा है उस केस में आपका टोटल जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा। देखिए कैसे निकलता है, यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका। पहले तो एक 500 हो गया, 4 वर्ष के लिए 500 है, अगला 4 वर्ष के लिए ध्यान समझिएगा, जैसे ही इसको लिखेंगे आंसर आपके पास हो जाएगा। अगले 4 वर्षों के लिए 10% लगा रहा है तो फिर है 500 का 110 बटे 100, ठीक है। फिर उसके बाद 500 पे अगले 4 वर्षों के लिए वो कितने लगा रहा है
25%, यानी 125/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 500 है तो 500 इसको लिख देना होगा आपको, और 11 पचे 55, 550 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 125 गुने 5 कितना आ जाएगा, 625, ठीक है। सिंपल है, कैलकुलेशन तो इतना करना पड़ेगा आपको, 625। अब देखिए कि इसका जोड़ना कितना आसान है कि 500 500 625 यानी 125 ज्यादा हो रहा है, तो 500 1500 एक 1675, ठीक है, 1675 रुपया, यानी कुल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल ऐसा है, ठीक है। दिया हुआ देखिए ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन है 32 का 1 नंबर ऑप्शन है, जो कि आप फिट करके आगे निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और ऐसे जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है ना, वो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, उसको और आपको डिटेल में बताएंगे, और ट्रिक कंसेप्ट आपको साथ में रहेगा कि लाइफ में आप कभी क्वेश्चन को भूले नहीं, ठीक है। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में कैसे सॉल्व हो जाता है, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ जाइए तो लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, चमन के पास कुल 2600 रुपए थे। देखिए विद इन सेकंड कैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं मेरे साथ। लिखा हुआ है चमन के पास कुल 2600 रुपए थे, जिसमें से कुल राशि को वह बैंक ए में तथा शेष राशि को बैंक बी में जमा कर दिया। बैंक ए तथा बी द्वारा साधारण ब्याज दर 5.5% तथा 7.5% ब्याज दिया जाता है। यदि एक निश्चित समय के बाद दोनों बैंकों से वह समान ब्याज प्राप्त किया, यानी कि ब्याज जो है दोनों बैंकों से समान प्राप्त किया, तो वह बैंक बी में कितने रुपए जमा किया था, ठीक है, ठीक है। देखिए वो बैंक बी में कितने रुपए जमा किया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपको आज एक ट्रिक बता देते हैं हम। देखिए कभी भी जो होता है ना P1 यानी मूलधन, दो अगर मूलधन है तो P1/P2 इक्वल टू R2/R1, ठीक है। जस्ट मूलधन का अपोजिट होता है, ओके। यानी P1 इक्वल टू 1/R1, P2 इक्वल टू 1/R2, P2 इक्वल टू 1/R2, ठीक है। रेसिप्रोकल मूलधन का जो दर रहता है वो रेसिप्रोकल रहता है। तो इस फॉर्मेट में आ गया। चलिए जब इस फॉर्मेट में आ गया तो आपको लिखा हुआ देखिए, पहला ब्याज दिया हुआ है 5.5% और दूसरा ब्याज दिया हुआ है 7.5%। तो दूसरा ब्याज ने R2 लिखना होगा। 7.5% का मतलब क्या होता है, देखिए 7 में 14 15/2 है, ठीक है। तो 15 हो गया। यही है देखिए दूसरा जो है 5 में 10 11/2 है, यानी 11 हो गया। 2 तो कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इतना तो लिखना ही एग्जाम में, बस इतना ही लिखना है, आप किसी ज्यादा सॉल्व नहीं करना, उनको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, पहला स्टेप में। अब इसके बाद देखिए जब ये P1/P2 का जब रेशियो निकल गया तो आपके पास कुल जो राशि दिया हुआ है, कुल मूलधन जो दिया हुआ है 2600 रुपया है। तो आपको बी का निकालना है, बी कितना रुपया जमा किया था बैंक में। चलिए तो बी का यानी P2 का निकालेंगे हम लोग। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 11 15 + 11 कितना है, 26 गुने 2600। एक लाइन में खत्म हो गया, अगला स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं। 1100 रुपया वो बैंक में जमा किया था, ठीक है। और ऑप्शन देख लीजिए कि आपका ऑप्शन नंबर 11 यानी कि 4 नंबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है और हिट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन कितना ही बार है वो 1 से 2 लाइन में आंसर उसका आ जाएगा सब ठीक से, ठीक है। तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34। और देखिए कि 34 क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व होता है। लंबा जरूर है, क्वेश्चन लंबा है, लेकिन सॉल्व होगा आसानी से, सिंपल वे में 1 से 2 लाइन में खत्म, ठीक है। लिखा हुआ है किसी राशि पर किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दर से 480 रुपये हो जाता है, ठीक है। ध्यान समझे, किसी निश्चित राशि पर किसी निश्चित समय में निश्चित दर से 480 रुपये हो जाता है। तो यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाता है, ब्याज की अवधि 2/3 कर दी जाती है, वार्षिक दर 5/3 गुना कर दिया जाता है, तो वह आप कितने रुपए ब्याज प्राप्त होंगे। तो जो ब्याज है वो कितने रुपए आपको मिलेगा वो देखिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। और एक दिया हुआ मान लें SI1 आपको दिया हुआ है PTR या PRT जो लिखना है लिख दीजिए। ये आपको दिया हुआ है 480 रुपया, ठीक है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, PRT लिख सकते हैं, PTR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उसका नहीं है। इंटू में है मूलधन, टाइम और रेट, ओके।
अब हमको SI2 निकालना है। SI2 देखिए कैसे इसका आसानी से आ जाता है। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाता है तो P को 20% बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 120/100, ठीक है, गुने टाइम को क्या बोल रहा है, टाइम को कितना बढ़ा रहा है, वो टाइम को यानी कि ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाता है, ठीक है, तो 2/3 कर दीजिए इसको, और आर को रेट को बोल रहा है देखिए 5/3 गुना कर देता है, 5/3 गुना कर दिया और बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, पी टी आर ये बढ़ गया है, ये कटा ही नहीं है, तो क्या करेंगे इसका वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है और 5 2 का 10, ये 5 में 10 मिलकर एक 0 काट दिया, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 बच गया, 3 एकाएं 3 और 3 चौके 12, तो एक चीज और बच गया 4/3, आपका बचा 4/3 और पी टी आर उसका वैल्यू लिखे हैं शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ था 480, ठीक है, 3 एकाएं 3 और 16 दिया 48, 160 और 16 चौके 64, 640। देखिए कैसे हो गया, है ना, सिंपल डायरेक्ट। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 3 से काट दिए हैं, बचा 160, 160 को 4 से गुना कर दिए 640। और ऑप्शन देख लीजिए कि आपका ऑप्शन जो है 2 नंबर है और आप 2 नंबर को लिख कर टिक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपको किसी में डाउट भी नहीं रहेगा, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में ना आए। ओके, अगर फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट आप जरूर कीजिए कि सर हमको ये क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ है, हम उसको आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वो उतने ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि 6% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, ब्याज जो है 5 गुना हो जाता है। तो जब ब्याज 5 गुना हो जाता है तो 5 गुना होता है, ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब जो होता है जो साधारण ब्याज आया प्लस मूलधन दोनों मिलकर के बनता है ना, साधारण ब्याज जो इंटरेस्ट आता है वो प्लस मूलधन वो 5 गुना है, तो 5p माइनस p, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर मेरा मूलधन p है और वो 5 गुना हो जाता है, ठीक है, मूलधन का 5 गुना होता है ब्याज, टोटल ब्याज जो है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो ब्याज आता है वो सब मिल करके क्या हो जाता है आपका, वो आपका यहाँ पे 5 गुना लिखा हुआ है। तो लेकिन जो आपको ब्याज साधारण ब्याज SI जो होगा वो 5p माइनस p होगा, ठीक है। और देखिए तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं इस चीज को 4p लिखते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको तेजी से करना। देखिए तो p है, ठीक है, और r आपको दिया हुआ है, r 6% है और टाइम नहीं दिया हुआ तो टाइम t लिख दीजिए बटे 100 कर दीजिए। अब ये p खत्म हो, ये p जो है ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, काट दीजिए, 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4, तो आप t बराबर क्या हो गया, देयरफॉर t बराबर आपको दिख रहा होगा कि 100 गुना 2 200/3। अब देखिए 200/3 आ गया, टाइम जो है इतना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि वह उतने ही समय में 9% दर से कितनी हो जाएगी, उतने ही समय में, टाइम अब ये वाला रहेगा, ठीक है, जो टाइम हम निकाले हैं उतने ही समय में, ठीक है, जो टाइम में रहा है 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी, यानी n का वैल्यू निकालना है। ये समझ में आना चाहिए कि हमेशा n-1 होता है, n-1 p r कितना है 9% और टाइम इस बार कितना है 200/3 गुने 100, फार्मूला तो यही है। अब देखिए कि ये 2 0 कटा दीजिए यहाँ से, 3 एकाएं 3 और 3 3 का 9 खत्म, और p और ये p खत्म, आउट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि n-1 बराबर कितना बचा, 3 दूनी का 6, चलिए लिख देते n-1 बराबर 3 दूनी का 6, तो n बराबर कितना हो गया 6 और 1 7, ठीक है, यानी कि कितना गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन करके आप फिट कर सकते हैं। n का वैल्यू आ गया ना यहाँ पे
कितना गुना हो जाएगा, तो n हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन डाउट लगता है कमेंट जब भी सर हमको समझ में नहीं आया, हम आपको और क्लियर करेंगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर स्किप कर देते हैं। ठीक है, और आपको स्किप नहीं करना अगर इस चैनल पे है तो। अगर चैनल पर नहीं है तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है ना, अभी अभी जैसे बताया ना, सेम उस तरह क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि आसानी से क्लियर हो जाए, आपको डाउट ना रहे इस तरह क्वेश्चन और स्किप एग्जाम में ना हो। देखिए, कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो वह राशि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक भी समझ लीजिए, सब कुछ आपको आसान हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, इस बार और फास्ट कर देते हैं। देखिए, कोई राशि किसी निश्चित दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, यानी ब्याज जो है 4 गुनी, यानी ब्याज कितना हो रहा, कोई राशि 4 गुना हो रहा। ठीक है, तब ब्याज क्या हो जाएगा आपका, यानी 4p माइनस p, तो आपको 3p हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम मूलधन को p मान लेते हैं तो p लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको जो दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है, आग लिख देंगे, और टाइम 5 पर दिया हुआ बटे 100 कर देंगे। ठीक है, और तो कोई दिया हुआ नहीं है इसमें, बस 4 गुना। ठीक है, तो 10 गुना का हमसे पूछ रहा है, तो p पहले काट दीजिए, 5 से काटिएगा इसको तो हो जाएगा 5 बिसाइन 100। ठीक है, और r बराबर आपका कितना हो गया, 20 3 का 60। ठीक है, 60% आ गया। अब देखिए, जब r 60% आया है तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वह राशि उसी दर से कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तो वही राशि 10 गुनी हो रही, 10 गुना हो रहा है, तो हमको क्या होगा, इस पर ब्याज क्या होगा, 10 गुना जैसे ही बोल दिया, एक घट जाएगा, p घटाएगा तो 9p हो जाएगा। ठीक है, जितना भी देगा ना सब में, मान 10 गुना हो गया तो 9 हो जाएगा, 8 गुना हो गया तो 7p हो जाएगा। ठीक है, एक p घट जाएगा क्योंकि हम मूलधन को p मान लेते हैं, तो p हो गया। अब यहाँ पे r दिया हुआ है 60 वर्ष। ठीक है, सॉरी 60% दिया हुआ है, और हमको टाइम पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी, तो बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, अब यहाँ पे काट, और 3 3 का 9, 3 आ गया, 2 बचे 10, 5 हो गया। ठीक है, और ये p से ये p कट गया, तो आपको t बराबर t बराबर क्या हो गया, 5 गुने 3 15 ईयर। ठीक है, और ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन जो है 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 नंबर करके हिट कर दीजिए, कितने वर्षों में ये 10 गुनी हो जाएगी, ये 15 वर्षों में 10 गुनी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और आप लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा, क्योंकि पढ़ना ऐसा है जो कि कभी आप भूले ना। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए, ये 37 क्वेश्चन जो है ना, ये भी सिंपल है। लिखा हुआ है कि 1900 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर से 2 वर्षों के लिए, तो दूसरे भाग को 4% दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:7 का रेशियो हो, ठीक है, तो 4% दर से दी जाने वाली राशि क्या है, 4% दर से दी जाने वाली राशि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि सिंपल सा फंडा कि आपको साधारण ब्याज का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। साधारण ब्याज का रेशियो क्या दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है आपका 16:7, 16:7 दिया हुआ है। और जब 16:7 दिया हुआ है तो आपके ये दिमाग में चल रहा होगा कि मूलधन इसका दिया हुआ नहीं है, एक का मूलधन मान लेंगे, यानी SI बटे SI1 बटे SI2, तो P1 नीचे आ गया P2। ठीक है, बटे 100 तो दोनों का कट जाएगा ना, दोनों का डिवाइड में 100 कट जाएगा, तो P1 बटे P2। इसका रेशियो दिया हुआ है R का, देखिए, यानी पहला है 8% दर से 2 वर्षों के लिए, 8% दर से 2 वर्षों के लिए, 4% दर से 3 वर्षों के लिए। ठीक है, तो P1 और P2 का यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, तो जो 1900 रुपया का जो भाग में बटेगा वो आपको यहाँ से 4% दर से कितना मिला है। क्वेश्चन में देख लीजिए कि 16:7 का जो रेशियो है वो 4% दर से दी जाने वाली राशि, यानी P1 यानी कि P2 वाला, P1 नहीं P2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में जो दे दिया है, पहले तो हम कैंसिल करते हैं। 8 दूनी का 16
काट दीजिए एक ही बार, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। 8 दूनी का 16 खत्म, 4 का 12 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा P1/P2 12/7। अब क्वेश्चन बन गया है, करना ही नहीं है। तो P2 पूछा है ना, तो P2 क्या हो जाएगा, P2 बराबर हो जाएगा 7/, दोनों का जोड़ 12 7 19, अब गुने 1900, क्या कि कुल दिया हुआ मूलधन 1900। अब काट दीजिए, 19 गुने 19, 19 से कम 19, 100 यहाँ हो गया, यानी 700 रुपया आपका मूलधन हो गया। ठीक है, यानी कि P2 का जो मूलधन है 4% दर से जो दिया जा रहा है वो 700 हो गया, और ये 37 का नंबर 4 में ऑप्शन में दिया हुआ है, बस इसको हिट कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये 38 नंबर जो क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन अगर आपके पास ट्रिक है, फार्मूला है, तब आपके लिए आसान है, नहीं तो बहुत टफ है, क्योंकि बहुत लंबा इसका कैलकुलेशन जाता है, जो कि हम आपको छोटा करके दिखाएंगे कैसे एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है। देखिए ये इंस्टॉलमेंट यानी किस्त का क्वेश्चन, यानी 1740 रुपए की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है। ठीक है, 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, लेकिन 5 बार अलग अलग करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज दे हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। प्रत्येक किस्त यानी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका क्या है, यानी आई इंस्टॉलमेंट लिख दिए हम। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला को हम बताए तो उसी फार्मूला को हम डाल देंगे। देखिए 100p अपॉन 100t प्लस RT इंटू T-1/2। ठीक है, ये फार्मूला यूज कीजिए और एक स्टेप में क्वेश्चन बना दीजिए, यानी P, T और R का वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आपके पास हो जाएगा। देखिए कैसे आपको आंसर अभी दिख जाएगा आपके स्क्रीन पे, वो देख लीजिए। पहला बात की मूलधन दिया हुआ है 1740। ठीक है, तो 1740 गुने 100 लिख दिए, बटे कर दीजिए, 100p हो गया। अब प्रत्येक किस्त 5 बराबर वार्षिक किस्तों में दे है, तो 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देने टाइम 5 साल है, तो 500 कर दीजिए, प्लस आर का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो देख लीजिए, आर का वैल्यू 8% दिया हुआ है, और टाइम भी 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 और T-1 यानी 5 - 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/2, ये 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 5 40 और 40 दूनी का 80, 580 हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 1740 गुने 100 बटे 580। अब करना कुछ नहीं, जो कटेगा वही आंसर हो गया, कट के जो बचेगा। चलिए देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और 58 तरीका 174 होता है, 58 एकम 58, 58 तरीका 174। ओके, देखिए 3 8 24 के 4 2 और 3 5 15 2 17 आ गया ना, तो 58 तरीका 174 होता है। अब 3 को 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300। वेरी सिंपल। तो देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में स्किप होता है, और अब स्किप नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिक आप याद कर दीजिएगा। ठीक है, 100p/100t प्लस RT/2 इंटू T-1। ओके, तो ये इसका तरीका है, आपका ये भूलिएगा नहीं। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, यानी सॉरी 3 नंबर में नहीं है, ये 4 नंबर में है, इसका 4 है, 4 नंबर में 300 लगा कर हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कहीं भी डाउट नहीं होगा।